हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे। तो केमिस्ट्री में आपका जो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर शुरू हो चुका है। एक लेक्चर हो गया है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाइए जल्दी से उसको देखिए और फिर यहाँ पर आप रिटर्न आइएगा, क्योंकि आपको फिर दूसरा नंबर वीडियो से देखिएगा तो समझने में कुछ परेशानी होगी। तो आपका यह कंटिन्यू जो है वीडियो आते रहेगी, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। चलिए, तो हम लोगों ने विलयन शुरू किया था। कल वाले लेक्चर में विलयन के बारे में पढ़े थे, विलय के बारे में पढ़े थे, विलायक पढ़े थे। फिर उसके बाद जलीय विलयन और अजलीय विलयन के बारे में पढ़े थे। अब उसके आगे का जो टॉपिक है वो है आपका अवयव की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार, मतलब विलयन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए आराम से इसको पहले समझ लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप लोग के घर में या दोस्त महिम कोई ऐसा होगा जो पार्टी सार्टी करने के लिए एकदम गर्मी के दिनों में इधर उधर जाते होंगे घूमने वूमने के लिए। अब होगा क्या, सुनो ध्यान से। गर्मी के दिन जैसे जैसे आ रही है, शरबत पीने का जो है मज़ा आने वाली है। सब में रखे हुए हम पानी। सब में क्या रखे हुए हैं जी? पानी रखे हुए। सब पानी लिख तो दीजिए। इसमें भी पानी है, इसका हम नाम देते हैं ए नंबर, इसका नाम देते हैं बी नंबर, इसका नाम देते हैं सी नंबर। अगर हम आपसे पूछे क्या यह अभी विलयन है, तो नहीं सर। विलयन होने के लिए कम से कम 2 अवयव तो चाहिए ही चाहिए। चलिए, ए वाला जो है वो बोलेगा कि देख भाई, हमको जो है पानी के साथ केवल नमक दे दो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, आप नमक पानी ही पी लिए। दूसरा बोलेगा कि नहीं भाई देखो, हमको जो है तुम नमक तो देवे करो, उस पर से थोड़ा सा उसमें चीनी भी रख देना। बिल्कुल, ये भी बात सही है, चीनी भी रख देंगे। फिर वो क्या बोलेगा, भाई देखो नमक हमको तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चीनी बोला है तो हमको चीनी भी चाहिए। थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा कब, जब उसमें नींबू का रस डाला जाए। बात बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो, कोई ऐसा और इंसान होगा कि बोलेगा कि देखो भाई जी, हमको जो है इस सब के अलावा हमको उसमें पानी में जो है थोड़ा सा पुदीना भी रख दीजिएगा। बात रखा सकता है। चलिए, तो सुनो, पहले वाला में जो था 2 चीज़ था, एगो नमक था और एगो पानी था, 2 अवयव था। बी वाले में 3 अवयव है, नमक पानी चीनी। सी वाले में 4 हो गया है, डी वाले में 5 हो गया है। मतलब आप लोग अपने अनुसार पानी में जितना चीज़ मिलाइएगा वह क्या होगा, उतना प्रकार का विलयन होगा वो। जैसे पहले 2 था नमक और पानी, तो वो हो गया द्विअंगी। क्या हो गया जी? 2 था तो उसके लिए जो उसका जो नाम आ गया वह क्या आ गया, द्विअंगी आ गया, द्विअंगी विलयन। दूसरा में क्या आ गया सर? दूसरा नंबर में 3 अवयव था, पानी नमक चीनी। 3 चीज से मिलकर ना बना है, तो वो क्या हो जाएगा, त्रिअंगी हो जाएगा।
सी वाले में 4 गो है तो क्या होगा चतुष्अंगी, चतुष्अंगी। अगला वाला में क्या होगा 5 गो होगा तो पंचअंगी, 6 गो होगा तो 6 अंगी, 7 गो होगा 7 अंगी। जितना चीज मिलाकर के आप बनाइएगा वह आपका क्या होगा द्विअंगी विलयन होगा। जैसे अगर आपको हम बात कर ले कि घर बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है, दीवार को जोड़ने के लिए जो मसाला तैयार किया जाता है उस मसाला में क्या क्या रहता है, तो सर उस मसाला में जो रहता है वो रहता है आपका सर सीमेंट रहता है, और क्या रहता है सर बालू रहता है, और क्या रहता है सर तो पानी रहता है। तो ये बताइए कितना चीज मिलके हम बना रहे हैं, तो 3 चीज मिलके बना रहे हैं, तो वह जो विलयन हो जाएगा त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। कोई बोला नहीं सबको ढलैया करवाना है तो इसमें गिट्टी भी लगा दो तो चतुष्अंगी हो जाएगा। जितना चीज मिला हुआ है वही उसका क्या है नाम है। क्लियर है क्या? तो सर हम कितना लिखेंगे, अवयव की संख्या के आधार पर विलयन के कई गो प्रकार लिखेंगे। तो फिलहाल के लिए लिख दीजिएगा 2 गो, द्विअंगी और त्रिअंगी। कोई पूछेगा क्या इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डिपेंड करता है कि वह कितने अवयव से मिलके विलयन को तैयार किया गया है। क्लियर है? जैसे अब आपके घरों में रोटी बनाने के लिए आटा सनाता होगा तो उसमें आटा है पानी है, द्विअंगी है। अब सब्जी बनाने के दौरान क्या क्या उसमें मिलाते हैं जरा आप गिन करके और हमको कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में कि कौन अंगी विलयन है वो। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात जो है समझ में आ गया होगा। द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुष्अंगी, पंचअंगी, 6 अंगी, 7 अंगी, 8 अंगी, 9 अंगी, सब अंगी होगा। डिपेंड करता है कि उस विलयन में कई गो चीज है। क्लियर है? फिलहाल के लिए 2 गो लिखेंगे। और उससे मजे की बात ये है ना बउआ कि आपको क्लास 12th में केवल जो पढ़ना है वह द्विअंगी विलयन ही पढ़ना है, केवल द्विअंगी ही पढ़ना है 12th में, त्रिअंगी चतुष्अंगी नहीं पढ़ना है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, द्विअंगी विलयन का परिभाषा लिख लेते हैं। द्विअंगी विलयन का परिभाषा हम लोग क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं आपको। चलिए ठीक है, तो द्विअंगी का परिभाषा क्या होगा सर? द्विअंगी विलयन यह क्या होगा, वह विलयन जिसमें 2 अवयव होते हैं। कितना होते हैं जी? 2 अवयव होते हैं, उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। कोई अगर बोलेगा सर जैसे बताइए, तो अब आप समझदार हैं। जैसे पानी एवं नमक का मिश्रण, पानी एवं नमक हो गया। कोई सर बोलेगा पानी एवं चीनी, पानी एवं चीनी, और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। बस उसमें 2 चीज़ रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 2 चीज़। जैसे एक उदाहरण और बोलते हैं, तीसरा नंबर उदाहरण, जल एवं अल्कोहल, जल एवं अल्कोहल। होली आने वाली है, पानी और रंग, तो ये सब 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, तो ये द्विअंगी विलयन होगा। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद अब क्या आएगा, अब आएगा त्रिअंगी विलयन। तो देखो द्विअंगी विलयन का परिभाषा आपको लिख दिए। अब त्रिअंगी के लिखने के लिए क्या करना होगा, वह विलयन जिसमें 2 के जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो किसका परिभाषा हो जाएगा त्रिअंगी।
वह विलयन जिसमें 3 अवयव होते हैं उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, अब जैसे सर पानी नमक चीनी को जोड़े मिला देते हैं, ठीक है, गिट्टी बालू सीमेंट हो जाएगा। गिट्टी बालू सीमेंट नहीं, पानी बालू सीमेंट, ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब इसके आगे परिभाषा लिख लीजिएगा। इसका आपको लगता है कि अभी तक नोट्स भेजने की जरूरत नहीं है। त्रिअंगी का ही परिभाषा हो जाएगा। हेडिंग लाइन लगा, इसको लिखने के बाद हेडिंग लाइन बना लीजिएगा। किसका हुआ? त्रिअंगी का बना लीजिएगा हेडिंग लाइन। अब त्रिअंगी विलयन में क्या हो जाएगा, जो अवयव होगा कितना होगा, 3 गो अवयव होगा। क्लियर है? अब इसके आगे आएंगे, वो क्या होगा, द्विअंगी विलयन के प्रकार। द्विअंगी विलयन के प्रकार होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। चलो देख लेते हैं कोई टॉपिक छूटा तो नहीं ना जी। द्विअंगी त्रिअंगी, अब द्विअंगी विलयन के प्रकार। द्विअंगी विलयन के प्रकार। अब इस बात को ध्यान देना है कि उसमें दुइये को चीज होगा। क्या होगा? दुइये को चीज होगा, दो से ज्यादा कोई चीज नहीं होगा। अगर दो से ज्यादा हो जाएगा तो वह त्रिअंगी में चला जाएगा। क्लियर है? चलिए सुनिए, पहला आपका अब बात कर सकते हैं तो वो आपका आ जाएगा गैसीय विलयन। दूसरा में क्या आ जाएगा, द्रवीय विलयन। तीसरा में क्या आ जाएगा, ठोस विलयन। इसको ठोसीय विलयन नहीं कहेंगे, ठोसीय विलयन नहीं कहेंगे। ठीक है? अब सुनो, कल वाले क्लास में आपको हम बताए थे जलीय विलयन। क्या बोले थे जी हम? जलीय विलयन के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? बहुत आसान तो बताए थे सर। वह विलयन जिसका विलायक, किसकी बात करें जी? विलायक। विलायक क्या होना चाहिए सर? जल होना चाहिए। अगर किसी भी विलयन का विलायक जल है तब उसको हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। तो इसका परिभाषा कल बता दिए थे। वह विलयन जिसका जलीय विलयन जल होता है उसे, वह विलयन जिसका विलायक जल होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। कल इसको पढ़ा दिए थे सर। आपको बताना है ये तीनों और आप पढ़े हुए हैं इसके पीछे, तो इसी से मिलता जुलता इसका परिभाषा है। कैसे? सुनो, क्या है नाम? गैसीय नाम है। क्या है जी? गैसीय है। तो यहाँ पर जलीय था, तो जो नाम है वही विलायक है। जो नाम है वही विलायक है। तो इसका समझो, गैसीय विलयन का वह विलयन जिसका विलायक गैस हो। क्या बोले जी? गैसीय विलयन का जो हम सब परिभाषा जो बोले हैं, गैसीय विलयन का सर जो परिभाषा बोले हैं वह इतना आसान बोले हैं। वह विलयन, और इसको आप ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वह द्विअंगी विलयन। वह द्विअंगी
विलयन जिसका विलायक गैस होता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे गैसीय विलयन कहते हैं। उसे गैसीय विलयन कहते हैं। बताओ क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ। जी सर हो गया। एक बार अभी तक जो पढ़ रहे हैं फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। द्विअंगी विलयन, वह विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं उसे द्विअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन, वह विलयन जिसमें तीन अवयव होते हैं उसको त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन के प्रकार गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन में उसका परिभाषा बोलेंगे तो वह विलयन जिसका विलायक गैस हो। जो नाम होगा उसको विलायक बनाना है। क्या बनाना है? विलायक बनाना है। तो बताओ गैसीय में गैस विलायक, तो द्रव्य में द्रव विलायक, और ठोस में ठोस विलायक होगा। बिल्कुल आपने सही बोला। तो अब क्या करते हैं, इस गैसीय विलयन का कुछ उदाहरण है। गैसीय विलयन का क्या कुछ उदाहरण है, तो हम क्या करते हैं अब इसको उदाहरण को समझाते हैं, ताकि वहां पर जो है एग्जाम में आपको उदाहरण पूछ लेता है, ऑप्शन में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में उदाहरण दे देगा। तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका उदाहरण लिखते हैं। तो अब देखिए आपके सामने जो है वो तीनों विलयन, गैसीय विलयन और द्रव्य विलयन और कौन सा विलयन? ठोस विलयन। तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसका क्या एग्जाम्पल है, किस तरह से याद करना है, इसमें कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको बता रहे हैं। तो गौर से और ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। पहला है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन क्या हो सकता है? सुनियो, जो उसका नाम है विलायक वही होगा। और विलायक का मतलब होता है वो ज्यादा होगा। तो जो विलायक होगा वही विलयन जाके बन जाएगा। जो विलायक होगा वही जाके क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। अब गैसीय विलयन में कुछ इंसान ऐसा होगा जो चाहेगा गैस में अलग अलग चीज मिलाना। वो क्या हो सकता है? गैस में या तो गैस को मिला दे, फिर कोई बोलेगा नहीं गैस में गैस को नहीं मिलाइए, गैस में द्रव को मिलाइए, कोई बोलेगा गैस में ठोस को मिलाइए। तो ये सब एग्जाम्पल है, कौन कौन सा हो सकता है वो यहां पर आपको लिखा हुआ है। पहले सुनो, विलायक और विलय मिलेगा तो क्या बनेगा? विलयन बनेगा। विलायक गैस है, विलय को गैस ले लिए, विलय को क्या ले लिए जी? गैस ले लिए। तो विलयन क्या बन गया? गैसीय बन गया। इसका उदाहरण क्या है? नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन को मिला दीजिए तो दोनों गैसीय अवस्था में है। नाइट्रोजन भी गैसीय अवस्था में और ऑक्सीजन भी गैसीय अवस्था में। तो जो बनेगा विलयन वो भी क्या रहेगा? गैस रहेगा। दूसरा एग्जांपल है, कोई बोलेगा कि गैस में द्रव को मिलाना है, गैस में द्रव को मिलाना है। तो गैस रहेगा नाइट्रोजन और द्रव रहेगा क्लोरोफॉर्म। मतलब नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे तो यह गैस और द्रव का उदाहरण होगा। फिर है गैस और ठोस। गैस में ठोस को मिलाइए। नाइट्रोजन एवं कपूर को जब मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो आपका क्या रहेगा? गैस में ठोस। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप जो है बर्फ को पानी में रख देते हैं तो द्रव में क्या है? ठोस है, जो कि आगे आएगा। अब अगर द्रवीय विलयन, इसी को बोलते हैं द्रव विलयन। इसी को क्या बोलते हैं जी? द्रव विलयन बोलते हैं। अब सुनो, द्रव
जो नाम है वही विलायक रहेगा। नाम क्या है? द्रव्य विलयन। द्रव्य विलयन नाम है तो मतलब इसका विलायक कौन रहेगा? द्रव रहेगा। तो जो विलयन बनेगा वो भी क्या बनेगा जी? द्रव ही बनेगा। तो इसका उदाहरण क्या होगा? पहले होगा द्रव में गैस को मिलाएंगे, यही तीनों ने मिला सकते हैं, या तो गैस मिलाएंगे, या तो द्रव मिलाएंगे, या तो ठोस मिलाएंगे। तो द्रव में गैस, इसका उदाहरण क्या है? जल एवं ऑक्सीजन। जल में ऑक्सीजन घुला रहता है। या फिर आपकी बात कर लेते हैं जो स्प्राइट वाली बात है, जो आपको बोलते हैं हार्ड ड्रिंक जो होता है उसमें गैस घुला होता है, तो वो भी किसका उदाहरण है? आपका जल एवं गैस का उदाहरण है, सॉरी द्रव एवं गैस का उदाहरण है। अगला क्या है? द्रव एवं द्रव। द्रव में द्रव को घुला देना है, तो जल में इथेनॉल। ये इथेनॉल से मत डरिएगा, ये वही चीज है जो आपके दिमाग में चल रहा है, अल्कोहल। जल में क्या मिलाते हैं? अल्कोहल मिलाते हैं ना, तो ये वही है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? जी बिल्कुल, हम समझ रहे हैं आपकी बात। सर ये याद कैसे होगा? इसका ट्रिक है, टेंशन नहीं लीजिए, आपको बताएंगे हम। ऐसा थोड़ी है कि लिखवा दिए बोले हो गए याद कर लेना, धैर्य तो रखिए। अब आ जाइए, द्रव में क्या मिला? पहले मिला है गैस, फिर मिला है द्रव, अब मिलाएंगे द्रव में ठोस। द्रव में ठोस, तो जल एवं ग्लूकोज। ये क्या है सर? तो जल होता है, उसमें ग्लूकोज मिलाइएगा। हाँ ग्लूकोज जो गर्मी के दिनों में पीते हैं वो ठोस होता है जी। कोई बोलेगा सर जी में ही होता है, तो कैसे ठोस हो गया? वो तो में ही है। तो जो ठोस है लेकिन उसका जो अवयवी कण है वो बहुत में ही है। जिससे नमक हो गया वो भी ठोस है, चीनी हो गया वो भी ठोस है, तो उससे भी छोटा कण किसका है? ग्लूकोज का है। तो जल में किसको मिलाएंगे? ग्लूकोज को मिलाएंगे। सर जल में नमक मिलाएंगे तो किसका उदाहरण होगा? द्रव ठोस का होगा। जल में चीनी मिलाएंगे तो किसका होगा? द्रव ठोस का होगा। कोई बोलेगा सर हम ना जल में गिट्टी को घोट देंगे, घुलवे नहीं करेगा, अलग रहेगा। तो सर एक बात बताइए, तो अगर जल में मिट्टी को घोट दे, गिट्टी नहीं मिट्टी को मिला दिए, तब वो क्या रहेगा? वो विलयन नहीं है, वो निलंबन है। वो क्या है? निलंबन है। जल में मिट्टी को जो घुलाते हैं वो निलंबन है, विलयन नहीं है। अब आता है ठोस विलयन। ठोस में गैस को मिलाएंगे, ठोस में द्रव को मिलाएंगे, ठोस में ठोस को मिलाएंगे। ठोस में गैस मिलाएंगे तो प्लेडियम एवं हाइड्रोजन इसका उदाहरण है। ठोस में द्रव मिलाना है, क्या मिलाना है? द्रव, तो बनेगा ठोस। ठोस में ठोस तो बनेगा, इसका उदाहरण है सोना एवं तांबा। अब सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर इस सबको याद कैसे करना है, कुछ ट्रिक जरूर होगा याद करने वाला। जी बिल्कुल है, टेंशन नहीं लीजिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस सबको याद करना ही नहीं है, फालतू का चीज है। एग्जाम में ये सब चीज नहीं पूछता है। वाह, दिल को तरह से मिल गया, एकदम सुकून मिला दिल को कि याद नहीं करना है। रुक जाइए, इसमें एक चीज है ना बुआ रे, वो आपके लिए क्या है? VVI है, ठोस और द्रव का विलयन। कोस का विलयन, ठोस और द्रव का विलयन। क्या है सर? सोडियम और पारा है। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? सोडियम और पारा, जिसको आप संकेत में क्या ले सकते हैं? NaHG, NaHG। जब यह दोनों मिल जाए तो वो होता है अमलगम। क्या बोले सर? जी अमलगम बोले। अब दिमाग में यही नहीं चल रहा होगा कि अब अमलगम क्या होता है, अमलगम क्या होता है। तो सुनिए, आपको हम बताते हैं बहुत काम की चीज।
आपके गांव समाज में, रिश्तेदार में एक ने कोई जरूर ऐसा होंगे जो सबको दिखले चलते होंगे कि हम सोना के दांत लगेले हैं या चांदी के दांत लगेले। हमारा दांत जो है वो खराब हो गया था और उसके जब हम सोना के या चांदी के दांत लगा करके घूम रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि हम सोना चांदी के दांत लगेले हैं, तो उनको बोलिएगा मेरे प्यारे महानुभाव जी, जरा आप सुनिए, वो जो आप सोना का दांत की बात कर रहे हैं ना, चांदी की बात, वो कुछ नहीं है, वही अमलगम है। जो नकली दांत लगा के सब घूमते रहते हैं, बोलते हैं सोना का है, चांदी का है, वो कुछ और नहीं रहता है बल्कि वो अमलगम रहता है। क्या रहता है जी? अमलगम। और ऊपर से पानी चढ़ा देते हैं, सोना वाला तो सोना का हो गया, चांदी वाला तो चांदी का हो गया। कहिएगा हमको तो चांदी के दांत लगा के तनी अंडा खा के दिखाइए, पता चल जाएगा, सब एकरी बाहर निकल जाएगा। अब सुनिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अमलगम में क्या रहता है, तो सर सोडियम रहता है और मरकरी, पारा रहता है। एकदम 100% फिक्स है कि जो अमलगम में है वह Hg रहबे करेगा, एकदम 100% फिक्स है। तो यहाँ पे एरो जाके लिखेंगे अमलगम में पारा रहना अनिवार्य है। क्या है जी? अनिवार्य है। कोई पूछेगा अमलगम में कौन सा धातु रहना चाहिए, तो पारा रहना चाहिए, एकदम पारा हाई रहना चाहिए। कुछ अगर समझदार इंसान होगा, बढ़िया से केमिस्ट्री को तनी अध्ययन किया होगा, तो वह पूछेंगे अच्छा बताओ बुआ, अमलगम में कौन सा धातु नहीं रहना चाहिए? अमलगम में लोहा, ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, Fe, नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। कोई मान लो कि गलती से जो है मरकरी के जगह पे लोहा लगा दिया, लोहा मिला दिया, तो जंग, उसका दांत क्या हो जाएगा, जंगिया जाएगा, जंग लग जाएगा, दांतों का जंग लग जाएगा। क्लियर है? तो अमलगम में लोहा नहीं रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, तो सर मरकरी रहना चाहिए। अमलगम क्या होता है सर, तो सोडियम और मरकरी का जो विलयन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अमलगम। ये कहाँ मिलेगा, तो जो डुप्लीकेट दांत होता है वही क्या है, अमलगम है। क्लियर है? अब सुनो, तो अब इसमें आ गया ठोस। तो सोना और तांबा आप लोग जानते हैं 24 कैरेट का सोना होता है, जिसको आगे चल के क्या कर देते हैं, 22 कैरेट कहीं लेते हैं, उसमें 2 कैरेट मिला देते हैं, कॉपर तांबा मिला देते हैं। तो आपके लिए यह वाला जो चीज़ है बुआ, अमलगम वाला एकदम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये पूरा भर बोर्ड से आपके लिए जो काम का चीज़ है बस यही है, अमलगम वाला काम का चीज़, बाकी सब तो सिलेबस का चीज़ है, आपके काम का चीज़ नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है, केवल अमलगम ही आता है। तो आप कुछ मन को शांति मिली, मन हल्का हुआ, तो सर इसको नोट करें कि नहीं करें, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कॉपी का पेज भरना चाहिए ना, नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके आगे आते हैं। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कुछ संकेत की आपको ज़रूरत होनी चाहिए कि इस संकेत को क्या बोलते हैं, इसको अगर ऐसा लिखा होगा तो क्या बोलेंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो अब एक्स को क्या समझेंगे, कोई समझेगा कि हमारी वाली एक्स है, कोई समझेगा हमारा वाला एक्स है। ये वो वाला एक्स नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये एक्स का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री की भाषा में समझेंगे। हाँ, ये नहीं समझिएगा कि हमारा वाला एक्स है या हमारी वाली एक्स है, ऐसा नहीं समझिएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण संकेत का नाम है जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो आइए, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। तो अब आपके सामने लेकर के आए हैं, ऐसा टॉपिक है जो ये किताब में आपको नहीं मिलेगा या
जहाँ आप पढ़े होइएगा वहाँ के सर जी आपको इसके बारे में शायद जानकारी नहीं दिए होंगे तो बढ़िया बात है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमारा ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा नहीं बताए होंगे क्योंकि ये चीज़ किताब में नहीं है, ठीक है। तो सर ये कहाँ है, इसका उपयोग क्या पड़ेगा? तो इसका उपयोग आपको पड़ेगा कोई चीज़ को पढ़ने में। क्या पढ़ेंगे? कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है तो उसको हम क्या समझेंगे, ठीक है। समझो, अगर विलायक होगा तो विलायक को जो है संकेत के रूप में ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए से, ठीक है। विलय को कैपिटल बी से, विलियन को ए बी मिला दिए, कहीं पे लिखा होगा ए बी या कहीं पे लिखा होगा ए प्लस बी, तो इसका ही मतलब क्या हुआ कि वह बात कर रहा है विलियन के बारे में। फिर लिखा होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से सूचित किया जाता है, किससे? W से। कैपिटल M को अनुभार या फिर आणविक द्रव्यमान कहते हैं। कैपिटल M को आगे चल के जब हम लोग मोलरता और मोललता पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका संकेत आता है, लेकिन वो बात की बात है। यहां पर आपको ये दोनों चीज थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। काहे कर सकता है कंफ्यूजन? क्योंकि हम ये सब कहाँ से लिखे हैं, अलग अलग किताब में देखे हैं कि वो इस चीज़ को क्या बोल रहा है, तो जनरली हमको यही सब चीज़ देखने को वहाँ पर मिला था। लेकिन द्रव्यमान और अनुभार में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। फिर आता है मोल, स्मॉल n रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोल। क्या बोलेंगे जी? मोल बोलेंगे। अगर कैपिटल X हो तो उसको बोलते हैं मोल अंश लिखा हुआ है, या उसी को बोलते हैं मोल प्रभाज। अगर इसी को बिहार बोर्ड इंग्लिश वाला को हिंदी में लिख दे तो लिखेगा मोल फ्रैक्शन। क्या लिखेगा? मोल फ्रैक्शन लिखेगा इसी चीज को। भी क्या है? आयतन है। सर इतना ही लिखवाने के लिए आप इतना तामझाम किए हैं? रुक तो जाइए। अगर सही कहीं पर अगर आपको सही मिल जाए, WA मिल जाए लिखा हुआ, तब क्या समझेंगे? WA सर A का मतलब तो विलायक होता है और W का मतलब आप बोले द्रव्यमान। तो किसका द्रव्यमान? विलायक का द्रव्यमान लिखा हुआ है वो। ये क्या है? विलायक का द्रव्यमान। तो सर अगर WB रहेगा तब उसका नाम क्या होगा? B यहां पर किसका सिंबल है? विलय का। और W किसका है? द्रव्यमान का। तो क्या लिखेंगे? विलय का द्रव्यमान। जी बिल्कुल आपने सही बोला, विलय का द्रव्यमान है। विलय का द्रव्यमान। तो सर अगर WA भी लिखा होगा तो विलियन का द्रव्यमान। बात समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हैं? ये सब जो लिखा हुआ आपको शॉर्ट में कहीं पर मिलेगा तो उसको आप ये चीज पढ़ सकते हैं। सर अगर आप बताइए W का लिख लिए, अब M पे आइए, MA आएगा, MB आएगा, MAB आएगा। MA का मतलब क्या है? सर A का मतलब तो विलायक है और M का मतलब अनुभार है, या उसी को बोले हैं आणविक द्रव्यमान। तो किसका? विलायक का अनुभार। तो सर ये MB का मतलब क्या हो गया? विलय का। जी बिल्कुल, अब तो आप लोग खुद से लिखने के लायक हो गए हैं। विलय का अनुभार। फिर क्या होगा जी?
विलयन का अनुभार होगा सर। वाह, क्या बात बताया सर आपने। तो सर अब हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि इस n के बारे में लिख लेंगे, NB। अब इसको मिटा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा अभाव के कारण। NAB, इसको आपको खुद से लिखना है। N का मतलब सर क्या है? N का मतलब मोल है। जी बिल्कुल बात सही है। और A का मतलब विलायक है, मतलब विलायक का मोल। NB मतलब सर विलय का मोल। NAB मतलब, NAB का मतलब क्या हुआ? विलयन का मोल। कैसे लिख रहे हैं सुनो ध्यान से। A का मतलब विलायक, N का मतलब मोल, विलायक का मोल। B का मतलब विलय, N का मतलब मोल, तो विलय का मोल। ऐसा होगा क्या? मोल का विलय या मोल का, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। AB क्या है? विलयन है। किसका? तो सर जी मोल का। ये क्लियर हुआ। क्या ऐसा पहचान लेंगे? कोई दिक्कत? तो अब हम लोग को ऐसा लगता है कि अब सब कुछ के लिखने के लिए आप रेडी हो गए हैं। क्या को अभी और लिखाएगा? 3 गो इसका, 3 गो इसका, 6। ये तो लिखा गया है। तो सर 6 को अभी और लिखाएगा। क्या क्या लिखाएगा? XA, XB, XAB। फिर क्या लिखाएगा सर? V है तो VA, VB, VAB। यही ना? चलिए, A का मतलब सर होता है विलायक। A का मतलब जो है पवन सर बताए हैं क्या होता है? विलायक होता है। किसका विलायक है सर? X का विलायक है। X का मतलब क्या है सर? तो सर X का मतलब है मोल अंश, मतलब विलायक का मोल अंश। X भी क्या है सर? विलय का मोल अंश। XAB क्या है सर? विलयन का मोल अंश। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, क्या इस तीनों का आप लिखने योग्य नहीं हो गए हैं? सर बिल्कुल हो गए हैं। क्या होगा बताइए? सर VA है। बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, आप जो बोले हैं हमारे पास वो आवाज पहुंच गए हैं। अब पता है क्या बोले हैं? आप बोले हैं सर विलयन का आयतन। विलयन का आयतन बोले हैं। बताइए, तो भी क्या बोले हैं सर? विलय का आयतन बोले हैं। विलय का आयतन। फिर क्या हो जाएगा? विलयन का, ओहो हो, गड़बड़ हो गया। आप तो गलत बोले थे सर, विलायक ना होगा। का आयतन। अब मत बोलना कि सर इधर दिखाई नहीं देता, उधर आयतन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आयतन लिखा हुआ है। तो बताइए, ये सब नाम आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया और बोल दिया कि फाइंड कीजिए XA फाइंड आउट कीजिए। अब विद्यार्थी सब सोचते रहेगा ये XA का मतलब क्या होता है सर?
कैसे जानेंगे कि एक से एक को ही बोलते हैं ये चीज़? तो उसके लिए ये चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और इसको पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना कुछ नहीं है, बस इतना याद कर लेना है, यहाँ तक याद कर लेना है किसको क्या बोलते हैं। बाकी सब तो आंख बंद करके लिखना शुरू कर देंगे, आंख बंद करेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। जी क्लियर है जी? चलिए तो देखिए अभी जो है आपका चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए पूरा एकदम बेस तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बेस तैयार कर रहे हैं, किताब से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब चैप्टर हमारा ख़त्म कर देंगे, हम आपको चैप्टर पूरा पढ़ा देंगे, तब आपको बिहार के किसी भी कोने से मिलाइएगा तो उससे बेस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग इतना ही पर एंड करते हैं। कारण क्या है कि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको हम पहले बता देते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, उसको आप लिख लीजिएगा खुद से। इतना लिखने के बाद जो है आप जो है क्या लिखना है, आपको लिखना है कहाँ तक, 20 तक। इतना करने के बाद आपको जो है आपको क्या लिखना है, तो सर जी आपको लिख लेना है तत्व के नाम, संकेत और परमाणु संख्या। क्या लिखना है, परमाणु संख्या। इसके बाद एगो बक्सा और बनाइएगा जिसमें लिखिएगा, चलिए इसको क्या करता हूँ, यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं क्या क्या लिखने के लिए बोले हैं सर? तो सर बोले हैं लिखने के लिए तत्व के नाम, फिर हम बोले हैं आपको उसका संकेत, फिर बोले हैं आपको हम परमाणु संख्या, फिर बोले हैं आपको हम द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार भी बोलते हैं उसको। कहाँ तक, तो सर आपको लिखना है 20 तक। कहाँ से लिखना हुआ, 1 से लेकर के लिख लेना है 20 तक। कहाँ से लिखना है, 1 से लेकर के 20 तक लिख लीजिएगा। कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको जाइएगा 9th का बुक होगा, अगर नहीं होगा तो गूगल पे सर्च कीजिएगा परमाणु भार तत्व की संख्या 1 से 20 तक, अपने आप को लिस्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दशमलव वाला मान मत लिखिएगा, दशमलव में वाला बात मान होगा वो नहीं लिखिएगा, दशमलव को छोड़ करके तब लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको जो है दिया हुआ है आर्गन का, मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 39.2 दिया हुआ है, तो इसको 39 लिखेंगे। एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं मिलेगा तो आपको क्या करेंगे, हम इसको आपको जो हम व्हाट्सएप के चैनल पे सेंड कर देंगे, ठीक है। फिलहाल केवल वही जाएगा, बाकी सब आपको यहीं से नोट करना है। कोई हर चीज़ आपको जो क्या किए हम यहाँ पे बोर्ड पर लिखवा दिए। चलिए आज क्लास हम लोग इतना पर एंड करते हैं। अगले क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वह आणविक द्रव्यमान निकालना पढ़ेंगे, जो कि क्लास 11th का है, लेकिन बेसिक तैयार करने के लिए वो बताना जरूरी है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। कहाँ पे, तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ये सब कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको व्हाट्सएप का चैनल का लिंक है, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, सबका मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए आप सभी को प्यार भरा टाटा बाय।